नमस्कार मित्रों, श्रीदेव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। देखिए मित्रों, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में अपन देख रहे थे और राजस्थान की कला संस्कृति जो है, इस कला संस्कृति में अपन ने जो है वो कई टॉपिक यहाँ पर देखे। देखिए, ध्यान दो, यहाँ पर राजस्थान की जो कला संस्कृति है इसमें दो भाग में बटी हुई है, एक तो कला में और एक यहाँ पर संस्कृति में। यानी कला वाला जो भाग है अपना, कौन सा भाग? कला। कला वाला जो भाग है, इस कला वाले भाग में यहाँ पर जो अपने टॉपिक्स लगा रखे हैं, इसमें यहाँ पर एक तो स्थापत्य लगा रखा है। कौन सा टॉपिक है? स्थापत्य। एक लगा रखा है यहाँ पर जो है चित्रकला। एक जो टॉपिक लगा रखा है अपने, वो लगा रखा है यहाँ पर हस्तकला। देखो, जो राजस्थान की कला वाला जो भाग है, उस कला वाले भाग में जो टॉपिक है अपने, उनमें यहाँ पर अपन ने देखा, एक तो आया यहाँ पर स्थापत्य कला से लिया। कौन सी से लिया गया? यहाँ पर स्थापत्य कला से लिया यहाँ पर। दूसरा टॉपिक है अपना यहाँ पर जो है वह चित्रकला वाला, और तीसरा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर हस्तकला वाला। अपने जो स्थापत्य कला जो शैली है, इस स्थापत्य कला शैली में कई टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, कई टॉपिक जो दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक अपने यहाँ पर दिया हुआ है। सभी एग्जाम में, चाहे वो बीएसटीसी का हो, पीटीटी का हो, या फिर रेट हो, या शिक्षक सेकंड ग्रेड हो, या थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, ठीक है ना, आरएस तक के जो है उसमें सभी में यहाँ पर इनमें से जो टॉपिक लगा रखे हैं वो लगा रखे हैं। देखो यहाँ पर एक तो है, यहाँ पर आता है मंदिर, ठीक है। एक आता है यहाँ पर जो है आता है दुर्ग। एक आता है यहाँ पर जो है वो मस्जिद, महल आता है यहाँ पर। इसी में यहाँ पर जो है वो हवेली आती है। इसमें आते हैं यहाँ पर जो है वह छतरियां आती हैं, बावड़ियां आती हैं। ये जो टॉपिक लगा रखे हैं हमने, ये लगा रखे हैं यहाँ पर स्थापत्य कला शैली में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं ये। यानी मंदिर, मस्जिद, छतरियां, हवेलियां, बावड़ियां, ये जो है वो यहाँ पर दुर्ग, ये स्थापत्य कला शैली में आते हैं। कौन सी शैली में आते हैं ये आते हैं स्थापत्य कला शैली में। तो स्थापत्य कला जो शैली है अपने, उसमें तो ये टॉपिक लगा रखे हैं अपने। और जो चित्रकला वाला पार्ट है, उस चित्रकला वाले पार्ट में जो है वो राजस्थान की चित्रकला शैली के बारे में पूछा जाता है। तो राजस्थान की चित्रकला शैली जो है, इस शैली को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में जो बटी हुई है, तो एक में आता है यहाँ पर मेवाड़ आता है, ठीक है ना। एक में आता है यहाँ पर जो है वो मारवाड़ आता है। इसमें यहाँ पर ढूंढाड़ आता है। इसी में जो आता है वह हाड़ौती आता है। कौन सा भाग आता है? तो हाड़ौती। तो देखो यहाँ पर ये जो है ये आते हैं चित्रकला शैली में आते हैं। किसमें आते हैं ये? तो चित्रकला शैली में ये पूछे जाने वाले टॉपिक माने गए हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो आती है हस्तकला। हस्तकला में पूछा जाता है हाथों के द्वारा जो कलाकृतियां बनाई गई हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार से थेवा कला है, मथेड़ा कला है, ब्लू पोट्री है, ब्लैक पोट्री है, इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आते हैं यहाँ पर हस्तकला से। कौन सी कला से आते हैं? तो हस्तकला से वो माने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो है यहाँ पर अपने जो कला वाला भाग है, इस कला वाले भाग को यहाँ पर कई भागों में इनमें बांटा गया। तो हस्तकला में यहाँ पर मैंने बताया आपको थेवा कला है ना। इसी में जो आती है, जैसे यहाँ पर जो आती है वह ब्लू पोट्री आती है। इसमें देखो यहाँ पर एक आती है ब्लैक पोट्री, ठीक है ना। ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री, मथेरना कला, मथेरना कला आती है। इसमें आती है उस्ता कला। ये विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं, विभिन्न इनसे बहुत सारी कलाएं हम देखेंगे। तो ये हस्तकला में आती है। कौन सी कला में आती है? तो हस्तकला में ये माने जाते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो कला वाला भाग है उसमें तो ये टोपी लगा रखे। तो आज अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे स्थापत्य कला शैली से। कौन सी शैली से?
स्थापत्य कला शैली से। और स्थापत्य कला शैली में पहला ही टॉपिक अपन यहाँ पर देखेंगे मंदिर के बारे में। कौन सा टॉपिक देखेंगे अपन? मंदिर के बारे में यहाँ पर देखेंगे। देखो ध्यान दो, राजस्थान में जो मंदिर बने हुए हैं, कहाँ पर? राजस्थान में मंदिर। तो राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर हैं, मंदिर, इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर अपन देखेंगे। देखो यहाँ पर ये जो टॉपिक लगा रखा है अपने मंदिर वाला, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। आरएस प्री एग्जाम तक, यहाँ पर मेंस एग्जाम तक यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखो सॉरी, इसमें जो है वो अपन को ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो मंदिर बने हुए हैं वो सब सर्वप्रथम तो अपन इनकी शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इनकी जो शैलियां हैं वो किस प्रकार की यहाँ पर मानी जाती हैं। तो देखो इनकी पहले शैलियों के बारे में देखेंगे। तो मंदिर तो जानते ही हो आप लोग कि मंदिर जो है वो एक आस्था का एक केंद्र माना जाता है, ठीक है ना। मंदिर को ये भी जानते होंगे आप कि मंदिरों का जो प्रचलन है वो सबसे पहले जो आया वो कौन से काल में? तो गुप्त काल में। तो सर्वप्रथम जो है वो गुप्त काल में इसका प्रचलन माना जाता है, गुप्त काल में। तो गुप्त काल में ही इसका सर्वप्रथम प्रचलन माना गया, यानी उल्लेख मिला है इसका, ठीक है ना। इसी की जो सर्वप्रथम पता लगा वो यहाँ पर सर्वप्रथम पता लगा यहाँ पर वो बेराट सभ्यता से। कौन सभ्यता से? तो बेराट। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता से, ठीक है ना। इसी मंदिरों के बारे में पूछा जाता है तो मंदिरों की हवन वेदियां, अग्निकुंड, ये सर्वप्रथम जो मिले थे वो मिले थे यहाँ पर जो है वो कालीबंगा से। कहां से मिले थे? तो कालीबंगा से मिले। कौन से बंगा? तो कालीबंगा। जो कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता से जो हवन कुंड और अग्निवेदियां ये सर्वप्रथम मिली यहाँ पर, है ना। मंदिरों का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला वो उल्लेख मिला यहाँ पर बेराट सभ्यता से, ठीक है ना। कौन से काल से यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ तो वो पूछा जाता है तो ये गुप्त काल से। कौन से काल से माना जाता है? तो गुप्त काल से ये माना जाता है। ये इसके प्रारंभिक रूपरेखा के बारे में आता है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर इनकी शैलियों के बारे में। किसके बारे में? इनकी शैलियों के बारे में। तो जो मंदिरों की शैलियां हैं, मंदिरों की प्रमुख शैलियां, देखो यहाँ पर मंदिरों की जो प्रमुख शैलियां हैं इनके बारे में अपन जो चर्चा करते हैं यहाँ पर तो देखो यहाँ पर मंदिरों की जो शैलियां हैं इसमें अपन देखेंगे मंदिरों की शैलियों में कि किस किस शैली से संबंधित राजस्थान में यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। देखो राजस्थान में जो मंदिर बने हुए हैं ये कई शैलियों में यहाँ पर देखने को मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर उनकी जो शैलियां हैं वो 3 भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? तो 3 भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो शैलियां हैं इसको यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। और 3 भागों में जो बटे हुए हैं, देखो तीन भागों में जो बटे हुए हैं इसमें एक तो आती है यहाँ पर जो है कौन कौन सी शैलियां यहाँ पर देखेंगे अपन पहले। एक तो आती है यहाँ पर नागर शैली। कौन सी शैली आती है? तो नागर शैली आती है। कौन सी शैली है? नागर शैली, ठीक है। एक आती है यहाँ पर जो है वो द्रविड़ शैली आती है, द्रविड़, ठीक है। एक आती है यहाँ पर जो है वो बेसर शैली आती है। कौन सी शैली आती है? बेसर शैली आती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसर शैली। उसके बाद देखो यहाँ पर देखिए नागर शैली है, द्रविड़ शैली है और बेसर शैली है। इन शैलियों की यहाँ पर मंदिर मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये नागर जो शैली है ये नागर शैली है उत्तर भारत की। कहाँ? कौन से भारत की है? तो ये उत्तर भारत की शैली मानी जाती है। कौन से भारत की मानी जाती है? उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत की जो शैली है वो यहाँ पर कौन सी शैली है? तो नागर शैली है। ये जो नागर शैली है इस शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया यहाँ पर आर्य शासकों ने। कौन से शासकों ने? तो आर्य शासकों के द्वारा यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। आर्य जो शासक रहे हैं इन आर्य शासकों के द्वारा यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया। इस कारण इस शैली को जो है वो यहाँ पर आर्य शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो आर्य शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो आर्य शैली के नाम से भी कौन सी शैली जानी गई? तो ये नागर शैली है। कौन सी शैली है? नागर शैली, ठीक है। इसकी बात करें अपन तो ये जो शैली है ये मिलती है कहां पर? तो ये मिलती है यहाँ पर दक्षिण भारत में। कौन से भारत में? तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत जो है इस दक्षिण भारत में यहाँ पर जो शैली मिली वो यहाँ पर द्रविड़ शैली, ठीक है। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली, ठीक है।
यहाँ पर जो है बेसर शैली, वो बेसर शैली के मंदिर मिलते हैं यहाँ पर मध्य भारत में, मध्य भारत में। तो जो मध्य भारत है वहां पर तो कौन सी शैली के मंदिर हैं, तो बेसर शैली के। द्रविड़ में कौन से शैली के हैं, तो वो आते हैं यहाँ पर द्रविड़ जो शैली है इसके मंदिर कहाँ सर्वाधिक मिलते हैं, तो दक्षिण भारत में मिलते हैं। उत्तर भारत में कौन से शैली के, तो ये आता है यहाँ पर नागढ़ शैली के, ठीक है ना। जैसे कि अपने यहाँ पर देखते हैं कि जो अपना जो भारत है, देखो यहाँ पर जो अपना भारत है, इस भारत में जो यहाँ पर अपना मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि अपन यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आइडिया। देखो ध्यान दो, मैं झलक कला करते तो इसमें की नहीं है आपके, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना जो भारत है इसमें यहाँ पर जो है ये भाग जो है, ये वाला भाग, ये तो कहलाएगा यहाँ पर उत्तर। कौन सा, उत्तर, यानी ये क्षेत्र है यहाँ पर उत्तर वाला, ठीक। ये जो क्षेत्र है वही है यहाँ पर दक्षिण। कौन सा है, दक्षिण है। ये जो क्षेत्र है ये है अपना पूर्व क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र माना गया है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है अपने यहाँ पर पश्चिम। कौन सा है, पश्चिम, ठीक है ना। तो भारत की जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं में जो मंदिर देखने को मिलते हैं, तो देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला भाग है, कौन सा वाला भाग, ऊपर वाला भाग जो ये वाला है, ये उत्तर, और यहाँ पर जो शैली देखने को मिलेगी वो शैली मिलेगी आपको यहाँ पर नागर शैली। कौन सी शैली, नागर शैली, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलती है कौन सी शैली, तो भारत की स्थिति में जो आते हैं ना, तो ये यहाँ पर नागर शैली आती है। इधर की बात करें अपन, तो यहाँ पर आती है द्रविड़ शैली। कौन सी शैली आती है, द्रविड़ शैली। फिर देखो यहाँ पर ये जो नागर शैली और द्रविड़ शैली जो है, इसके बीच वाला जो भाग है मध्य भारत, इस मध्य भारत में इस दोनों शैलियों का ही प्रभाव रहा है यहाँ पर, और दोनों शैलियों का प्रभाव रहने के कारण ही जो है वो यहाँ पर एक शैली विकसित हुई है, वो बेसर शैली। कौन सी शैली, तो बेसर शैली है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, उत्तर भारत जो है यहाँ पर तो आर्य शासकों के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया, इस कारण से आर्य शैली का नाम दिया गया। नीचे यहाँ पर दक्षिण में जो है वो यहाँ के शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया, द्रविड़ शैली के, ये द्रविड़ दक्षिण भारत, ठीक है। मध्य भारत यानी कि बेसर शैली, यहाँ पर बेसर शैली के अधिकांश मंदिर का जो निर्माण करवाया चालुक्य शासकों ने, बेसर शैली में बताएंगे अपन, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो मैंने बताया आपको कि ये नागर शैली उत्तर भारत में है, मध्य भारत में पूछा जाता है तो बेसर शैली है, और दक्षिण में आती है तो फिर वो यहाँ पर आती है द्रविड़ शैली, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर अपन देख रहे थे, देखिए देख रहे थे अपन कि जो मंदिर हैं उनकी जो प्रमुख शैलियां राजस्थान में देखने को मिली, उसमें राजस्थान में इनके जो मंदिर हैं नागर शैली के हैं, द्रविड़ शैली के हैं, बेसर शैली के हैं। तो ये यहाँ पर उत्तर भारत में आर्य शासकों के द्वारा आर्य शैली कहलाई यहाँ पर। इधर देखो यहाँ पर मध्य भारत जो है, इस मध्य भारत में यहाँ पर चालुक्य शासकों के द्वारा, किसके द्वारा, तो चालुक्य शासकों के द्वारा। तो चालुक्य शासकों ने यहाँ पर ज्यादातर मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है ना। तो ज्यादातर मंदिरों का निर्माण करवाया, इस कारण चालुक्य इस शैली को जो है वो चालुक्य शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं, तो चालुक्य शैली के नाम से जाना गया है इसको। कौन सी शैली के नाम से जाना गया, तो चालुक्य शैली कहा गया। कौन सी शैली को, तो बेसर शैली को कहा गया है, ठीक है ना। इधर बात करते हैं अपन नागर शैली की, तो नागर शैली की जो है इनमें यहाँ पर उत्तर भारत में मंदिर है ना, आर्य शासकों के द्वारा, और ये यहाँ पर आर्य शैली के नाम से जाने गई है, और दक्षिण भारत में जो बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे देखेंगे अपन, तो पहली शैली अपन देखते हैं वो नागर शैली के बारे में। कौन शैली के बारे में, नागर शैली के बारे में। देखो नागर जो शैली है, कौन सी वाली शैली, नागर शैली। तो जो नागर शैली है, इस शैली के जो मंदिर बने हुए हैं राजस्थान में, तो कैसी होती है ये शैली, उसके बारे में चर्चा कीजिए पहले आप। देखो यहाँ पर नागर जो शैली के मंदिर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं नागर शैली के मंदिर कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान दो। ये तो यार देखिए यहाँ पर
तो देखिए ये जो है ये शैली है अपने यहाँ पर नागर शैली। कौन सी शैली है ये? नागर शैली। देखो ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, मंदिर जो बना हुआ है ना, ये बना हुआ है यहाँ पर नागर शैली में मंदिर बना हुआ है। यानी नागर शैली के जो मंदिर होते हैं कैसे बने होते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो मंदिर है ना इस शैली के, इनमें ये ऊंचे शिखर बने हुए हैं। इस प्रकार से ये ऊंचे शिखर बने हुए हैं, ये यहाँ पर इस प्रकार से ये बने हुए हैं। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इसमें ये जो शैली के मंदिर है यहाँ पर, इसको रेड से कर देते हैं अपन। ये यहाँ पर तो इस प्रकार से गुंबद बना हुआ है, फिर इस प्रकार से ये ऊंचे शिखर बने हुए हैं, इस प्रकार से ये बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर एक और मंदिर यहाँ पर इस प्रकार से आ गया है यहाँ पर, फिर ये दूसरा मंदिर आ जाता है, फिर एक और मंदिर आ जाता है इस प्रकार से, और इधर यहाँ पर दरवाजा बना हुआ है, इसका दरवाजा इधर यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से दरवाजा यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस शैली के मंदिरों में जो नागर जो शैली है ना, कौन सी शैली? नागर शैली। ये नागर शैली के जो मंदिर बने हुए हैं ना, इसमें देखो क्या क्या हो यहाँ पर, इधर यहाँ पर एक तो कपोत होता है। क्या होता है? कपोत। क्या होता है यहाँ पर? तो ये कपोत होता है इसमें, ठीक है, कपोत नहीं कपोत। तो इसमें एक तो यहाँ पर कपोत होगा, ठीक है। एक आएगा यहाँ पर जो है वो अर्धमंडल आ गया यहाँ पर। कौन सा मंडल आ गया? अर्धमंडल। कौन सा मंडल है यहाँ पर? तो ये अर्धमंडल है यहाँ पर, अर्धमंडल या अर्धमंडप भी कहते हैं इसको, ठीक है। इधर आया यहाँ पर महामंडप। कौन सा मंडप आया? महामंडप आया यहाँ पर, ठीक है। इधर आएंगे यहाँ पर तो ये अंतराल आएगा, इसमें क्या आएगा यहाँ पर? अंतराल आएगा, ठीक है। एक है यहाँ पर जो है वो उरुश्रृंग आएगा। क्या आएगा? तो उरुश्रृंग। कौन सा श्रृंग? उरुश्रृंग। इधर देखो यहाँ पर आ जाती है ग्रीवा। क्या आ जाती है इसकी? मंदिर की ग्रीवा आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर कलश आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर कलश आ जाता है, कलश। तो ऊपर जो है इसमें कलश आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये कलश आ गया। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो है वो ऊपर ध्वज आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? ध्वज आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो आमलक आ जाता है, आमलक, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर शिखर आ गया। क्या आ गया यहाँ पर? शिखर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जंगा आ जाती है, इसमें क्या आ जाती है? जंगा आ जाती है। फिर यहाँ पर जो है वो जननी आ जाती है। इसकी क्या होती है? जननी, या जिसको यहाँ पर जो है वह जगती भी कहते हैं, जगती के नाम से भी इसको जाना जाता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर यह जाती है यहाँ पर जगती, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आता है अधिष्ठान। क्या आ जाता है? तो अधिष्ठान आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है वो इस मंदिर के कई भाग जो हैं जिनको कई नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखो यहाँ पर तो जो अपनी नागर शैली है, इस नागर शैली में जब अपने यहाँ से प्रवेश किया तो ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा भाग, ये यहाँ पर कपोत कहलाया। क्या कहलाया? ये तो कपोत कहलाया ये यहाँ पर, ठीक है। ये कपोत वाला भाग है ये वाला, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं अपन, तो ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा यहाँ पर अर्धमंडप कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं तो ये भाग जो है यहाँ पर महामंडप कहलाएगा, महामंडप कहलाएगा। उसके ऊपर चढ़ते हैं अपन तो यहाँ पर अंतराल आएगा, अंतराल, ठीक है। उसके ऊपर चढ़ते हैं अपन तो यहाँ पर जो है वह उरुश्रृंग आएगा। उसके ऊपर जो है वो मंदिर की गर्दन आ जाती है, यानी ग्रीवा आ जाती है। और ऊपर यहाँ पर क्या रखा हुआ है? तो कलश रखा हुआ है, ठीक है ना। उस मंदिर के ऊपर जो है वो यहाँ पर क्या लगी हुई है? तो ध्वजा लगी हुई है यहाँ पर, ये ध्वजा आ जाती है। उसके बाद में इधर यहाँ पर ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, इसके पास में यहाँ पर ये इसी कहते हैं पर आमलक कहते हैं, ठीक है। ये भाग जो है वह शिखर वाला, यानी ये मंदिर जो होते हैं नागर से लेके ये ऊंचे शिखर युक्त होंगे। कैसे होंगे? ये ऊंचे शिखर युक्त माने जाएंगे, ठीक है। नीचे इधर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जंगा वाला भाग आ जाता है, जंगा जाम, ठीक है। और इधर आते हैं तो ये वाला जो भाग जो चबूतरे पर बना हुआ है ये यहाँ पर जगती कहलाएगा, और ये अधिष्ठान के नाम से जाना जाएगा यहाँ पर ये वाला भाग। तो ये कई भाग जो इसमें देखने को मिले हैं वो आते हैं कौन सी शैली में? तो ये नागर शैली में। कौन सी शैली में आते हैं? नागर शैली में आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नागर शैली में तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नागर शैली के जो मंदिर होंगे ये कैसे बने हुए होंगे। देखो यहाँ पर नागर शैली के जो मंदिर बने हुए होंगे ये यहाँ पर ये ऊंचे शिखरित होंगे। कैसे होंगे? ये ऊंचे शिखरित होंगे। ये यहाँ पर जो है वो पिठिका पर बने हुए होंगे, चबूतरे पर बने हुए होंगे, ठीक है ना। ऊपर इसमें ध्वज लगी हुई है, सभी मंदिरों में लगी होती है ये ध्वजा, ठीक है। यहाँ पर इसका दरवाजा जैसे बना हुआ है, ठीक है। वो कई भाग इसमें आते हैं, आपने देख ही लिए। उसके बाद में नागर जो शैली है
इस नागरशैली के अंदर वाला जो भाग है, जो यहाँ पर एक तो गर्भगृह होगा, क्या होगा इसमें, गर्भगृह होगा इसमें, तो गर्भगृह होगा इसमें, ठीक है। और अंदर इसके भी अंदर जो है वो यहाँ पर परिदक्षिणा का भाग होगा। कौन सा भाग होगा यहाँ पर, परिदक्षिणा का, ठीक है। तो अंदर जो है ये यहाँ पर जो है परिदक्षिणा होगा, प्रदक्षिणा भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, तो प्रदक्षिणा के नाम से भी इसको जाना जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रदक्षिणा, ठीक है। प्रदक्षिणा जानते ही होंगे आप, जो जहां पर हम परिक्रमा करते हैं मंदिर में, उसको नाम दिया गया प्रदक्षिणा, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रदक्षिणा का भाग माना जाएगा। इस प्रकार का बना हुआ होगा वो यहाँ पर नागरशैली का मंदिर होगा। कौन शैली का मंदिर होगा, नागरशैली का मंदिर माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर राजस्थान में जो है इस शैली के जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक बने हुए हैं, ध्यान रखना है। तो राजस्थान में कहां पर, राजस्थान में सर्वाधिक जो बने हुए हैं, सर्वाधिक मंदिर नागरशैली के हैं। कौन शैली के हैं, नागरशैली के। तो सर्वाधिक जो मंदिर बने हुए हैं वो नागरशैली के बने हुए हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो मंदिर बने हुए हैं वो सर्वाधिक कौन से शैली के मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं यहाँ पर नागरशैली के मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें अपन ने देखा कि नागरशैली में एक तो यहाँ पर आया गर्भगृह, ठीक है। ये अंदर वाला भाग जो है जहाँ पर पूजा पाठ की जाती है वो भाग जो है वो गर्भगृह के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आता है परिदक्षिणा वाला भाग आता है। कौन सा भाग आता है यहाँ पर, परिदक्षिणा वाला भाग माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर ये कहलाया है यहाँ पर जो है वो नागरशैली। और नागर जो शैली है इसकी जो राजस्थान में मंदिर अपन को देखने को मिलेंगे, तो देखो यहाँ पर जैसे कि अपन जो राजस्थान देखते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक, वैसे तो सर्वाधिक भाग में है, तो अपना जो राजस्थान है इस प्रकार से जो राजस्थान है, इस राजस्थान में जो सर्वाधिक मंदिर देखने को मिलेंगे वो कौन सी शैली के, तो नागरशैली के देखने को अपन को मिलेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ अपने बूंदी से, तो बूंदी जो है अपना बूंदी यहाँ पर है, ठीक है। और बूंदी में जो मंदिर बने हुए हैं वो उसमें एक मंदिर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, वो कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है, कमलेश्वर महादेव। देखो यहाँ पर कमलेश्वर महादेव मंदिर जो बना हुआ है, कमलेश्वर महादेव मंदिर, देखो ये जो बना हुआ है ये यहाँ पर नागरशैली में बना हुआ है। कौन शैली में बना हुआ है, ये नागरशैली में बना हुआ है। तो ये पूछ लिया जाता है ना कौन सी शैली का है, तो ये नागरशैली का मंदिर है। कौन सी शैली का मंदिर है ये है नागरशैली का मंदिर, ठीक है ना। देखो दोस्तों नागरशैली के राजस्थान में जो मंदिर बने हैं सर्वाधिक है, लेकिन हम बूंदी की बात करते हैं तो बूंदी में जो मंदिर है, वैसे बूंदी में बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे मंदिर जो है वो इस शैली में बने हुए हैं। इनमें से एक मंदिर मैं बता रहा हूं आपको, ये कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर। कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर आप जानते ही हैं, हमीर देव चौहान जो है रणथंभौर का शासक, ये रणथंभौर का जो शासक माना जाता है ना हमीर देव चौहान, इसके पिता थे जयद्रथ सिंह। कौन थे, जयद्रथ सिंह, जिसे जयसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। तो जयद्रथ सिंह जयसिम्हा जो है इन्होंने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर बना हुआ है चाकण नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है, चाकण नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, तो पूछ लिया जाता है यहाँ पर ये मंदिर जो है ना वो बना हुआ है चाकण नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, चाकण नदी के किनारे बना हुआ है। तो चाकण नदी के किनारे जो मंदिर बना हुआ है महादेव जी का, ये कमलेश्वर महादेव जी का, ये यहाँ पर जो स्थान पूछा जाएगा, स्थान कौन से स्थान पर ये बना हुआ है, तो ये यहाँ पर बना हुआ है कंवाल जी नामक स्थान पर। कहां पर बना हुआ है ये, कंवाल जी में। तो कंवाल जी नामक स्थान पर ये मंदिर बना हुआ है कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर। कैसा होता है ये ऐसा ही बना हुआ है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है इसमें, ठीक है ना। इस प्रकार से चबूतरे पर बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 कुंड हैं। कितने कुंड हैं यहाँ पर, ये भोलेनाथ का मंदिर जो है ना, यहाँ पर 3 कुंड बने हुए हैं। 3 कुंड हैं यहाँ पर, 3 कुंड बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 3 कुंड हैं इनमें स्नान करने से प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। राजस्थान में जो लोग होते हैं जिसमें कुछ लोग अंधविश्वास भी मानते हैं और कुछ लोग वास्तव में होता भी है ऐसा। तो देखो यहाँ पर जिनके कोई गर्दन हिलाता है या हिलाती है तो उसको जो दर्शन करवाए जाते हैं वह कमलेश्वर महादेव जी के मंदिर में दर्शन करवाए जाते हैं और उन 3 कुंडों में स्नान करवाया जाता है। तो 3 कुंडों में स्नान करने के बाद में कहा जाता है कि वो प्रेतात्मा वहीं रह जाती हैं, ठीक है।
तो ये 3 कुंड जो बने हुए हैं वो कमलेश्वर महादेव जी के मंदिर में बने हुए हैं और ये यहाँ पर कमाल जी बूंदी में है। चाकण नदी के किनारे चाकण बांध पूछा जाता है, तो चाकण बांध भी बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? ये बूंदी में है। कहां पर है? ये बूंदी में है। ठीक है, तो मैं तो बता रहा था आपको कि नागरसेली, ये तो मंदिरों के बारे में तो बहुत सारे डिटेल्स अपन जो देखेंगे ना नेक्स्ट क्लासों में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी देखेंगे अपन काफी सारा। तो ये नागर जो शैली है, ये नागर शैली में जैसे मैंने मंदिर बताया आपको, वो मंदिर है यहाँ पर कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर है यहाँ पर। फिर देखो आगे जो अपनी शैली है ना नागर शैली, कौन सी शैली है? नागर शैली है अपनी। देखो यहाँ पर जो नागर शैली है, इस शैली को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में इसको बांटा गया। 3 भागों में जो बटी हुई है ना नागर शैली, ये देखो कैसे बटी हुई है यहाँ पर। एक तो इसको नाम दिया गया पंचायतन। क्या नाम दिया गया? पंचायतन। ठीक है ना। एक नाम दिया गया इसको एकायतन और एक दिया गया यहाँ पर महामारू। देखो मैं इनके चित्र लेकर के आया हूँ आपके लिए और इनमें बता देता हूँ आपको कौन कौन से शैली के किस प्रकार के। ये तो है द्रविड़ शैली का मंदिर, ठीक है ना, इसके बारे में भी देखेंगे अपन। ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर ये इस प्रकार के मंदिर बनते हैं, तो ये बैसर शैली के मंदिर है। कौन शैली के मंदिर है? बैसर शैली के मंदिर है ये यहाँ पर, ठीक है। ये इस प्रकार का पंचायतन शैली का मंदिर। अब मैं बता रहा था आपको कि जो नागर शैली है, कौन सी शैली? नागर जो शैली है ना, इस नागर शैली को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में जो बांटा गया है ना, इसमें आया यहाँ पर जो आते हैं ना, वो एक तो आएगी यहाँ पर कौन सी? पंचायतन, पंचायतन, ठीक है ना। एक आती है यहाँ पर कौन सी? एकायतन, है ना। और एक आई थी यहाँ पर कौन सी? महामारू, महामारू। तो ये जो मंदिर बना हुआ है पंचायतन शैली का बना हुआ है। कैसे, कौन शैली का बना हुआ है? पंचायतन शैली का। तो आइए दर्शन कीजिए आप पंचायतन शैली में। तो ये मंदिर है, किस प्रकार के बने होते हैं, किसको समर्पित होते हैं, मैं बताऊंगा अभी। ये तो पंचायतन शैली का मंदिर पहले देख लीजिए आप। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आएगा यहाँ पर इस प्रकार का एकायतन शैली का मंदिर। इसकी विशेषताएं के बारे में अभी जानकारी लेंगे अपन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अगला मंदिर है यहाँ पर महामारू शैली का। इस प्रकार का ये मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर मैंने मंदिर लिया है दधिमती माता का मंदिर, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो मंदिर बने हुए हैं वो होते हैं यहाँ पर महामारू शैली में। कौन शैली में होते हैं? ये महामारू शैली में बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपन देख रहे थे यहाँ पर किसके बारे में, तो अपन मैं बता रहा था आपको, देखो यहाँ पर पंचायतन शैली के बारे में। यानी पंचायतन जो शैली है इसके मंदिर कैसे होते हैं, है ना। ये एकायतन शैली के मंदिर कैसे होते हैं और महामारू शैली के मंदिर कैसे बने हुए होते हैं, तो इनके बारे में अपन देख लेते हैं यहाँ पर। देखो जो पंचायतन शैली के हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है पंच, यानी 5। पंच यानी क्या हुआ? 5। यानी यहाँ पर जो है वो 5 देवताओं के प्रतिमाएं लगी होती हैं। तो 5 देवों की पूजा होती है। तो 5 देवों की यहाँ पर पूजा की जाती है। कितने देवों की पूजा की जाती है? तो 5 देवों की यहाँ पर पूजा की जाती है। देखो यहाँ पर 5 देवों की पूजा। तो 5 देवों की जो पूजा की जाएगी वो पंचायतन शैली के मंदिर में की जाती है, ठीक है। यहाँ पर एकायतन शैली की बात करें अपन, तो एकायतन शैली के जो मंदिर बने हुए हैं, इस एकायतन शैली के मंदिर में एक ही देव की प्रतिमा लगी होती है। तो एक ही देवता की प्रतिमा, तो एक ही देवता की प्रतिमा जहां पर लगी हुई है वो लगी होती है किसमें? तो वो यहाँ पर एकायतन शैली में, ठीक है। महामारू शैली प्रतिहारों ने बनाए थे इसके मंदिर। तो प्रतिहार जो रहे हैं गुर्जर प्रतिहार। कौन से प्रतिहार? गुर्जर प्रतिहार। इन गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये महामारू शैली में देखेंगे अपन, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं अपन पहले पंचायतन शैली के बारे में। कौन सी शैली के बारे में देखेंगे? तो पंचायतन शैली के बारे में यहाँ पर देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर पंचायतन जो शैली है अपनी, कौन शैली? पंचायतन शैली। देखो यहाँ पर ध्यान दें, पहली शैली नागर शैली की उपशैली जो है वो आई यहाँ पर पंचायतन शैली। और पंचायतन शैली में अपन ने देखा यहाँ पर, पंचायतन शैली में यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि पंचायतन शैली के मंदिर किस प्रकार के ये बने हुए हैं। देखो ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ऊंचा शिखर युक्त है, तो नागर शैली की उपशैली है, इस कारण ये यहाँ पर पंचायतन शैली नागर शैली का प्रभाव, ठीक। इसके जो मंदिर है यहाँ पर 5 देवों की पूजा होती है। कितने देवों की पूजा?
तो यहाँ जो है वो 5 देवों की पूजा होती है। कितने देवों की पूजा होती है? तो 5 देवों की पूजा होती है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर 5 देवों की जो पूजा की जाती है पंचायतन शैली के मंदिर में, इसमें किस किस देवता का यहाँ पर पूजा की जाती है, मंदिर बना हुआ होता है। इसमें देखो एक तो जो है वो यहाँ पर भगवान, सबसे पहले नाम लेते हैं अपन, कोई किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं अपन, है ना। तो ये यहाँ पर भगवान गणेश जी के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर जो है वो शिव जी के मंदिर बने हुए हैं, भोलेनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर जो है वो विष्णु के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है पूजा पाठ की जाती है वो भगवान सूर्य देव की जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर शक्ति की पूजा भी की जाती है। यानी जिस मंदिर में, कौन से मंदिर में, जिस मंदिर में जो है वो यहाँ पर 5 देवों की पूजा की जाएगी। कौन कौन सा देव की पूजा की जाएगी भाई? देखो ध्यान दो, यहाँ पर गणेश जी की यहाँ पर पूजा की जाती है, शिव जी की यहाँ पर पूजा की जाती है, यहाँ पर जो है वो भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वो जो मंदिर माना जाएगा वो माना जाएगा पंचायतन शैली का मंदिर, ठीक है। इनमें यहाँ पर मुख्य रूप से जो प्रतिमा लगी होती है, पूजा पाठ की जाती है, गर्भगृह में जो प्रतिमा लगी होती है वो लगी होती है यहाँ पर भगवान विष्णु की। किसकी लगी होती है? भगवान विष्णु की। तो ध्यान रखना इसमें आपको कि जो भगवान विष्णु है उनको समर्पित ये मंदिर होते हैं। कौन से शैली के? पंचायतन शैली के। लेकिन बहुत से यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं जो कुछ मंदिर गणेश जी को समर्पित है, कुछ यहाँ पर जो है वो शिव जी को समर्पित है, कुछ सूर्य भगवान को समर्पित है, कुछ शक्ति को समर्पित है, वो भी यहाँ पर पंचायतन शैली में माने जाते हैं। लेकिन अधिकांश पूछा जाता है, अधिकांश मंदिर यानी कि पंचायतन शैली के मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित ये होते हैं। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ पर ये मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, पंचायतन शैली का मंदिर है ये। फिर देखो यहाँ पर जो अपन देखते हैं यहाँ पर पंचायतन शैली के मंदिरों में, तो प्रमुख मंदिर जब देखते हैं अपन यहाँ पर, तो इनकी जो प्रमुख मंदिर है, इन प्रमुख मंदिरों में कौन कौन सा यहाँ पर इस शैली का बना हुआ है, तो एक दो मंदिर में आपको अभी बता देता हूं, बाकी मंदिर अपन जब पढ़ेंगे तो उन्हें बता दूंगा कि कौन सा मंदिर किस शैली में ये बना हुआ है। यानी जैसे पढ़ेंगे भाई ये मंदिर पढ़ रहे हैं तो ये इस शैली में बना हुआ है, उस शैली में बना हुआ है, वहां पर देखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं पंचायतन शैली में प्रमुख जो कौन सा मंदिर, तो देखो यहाँ पर एक मंदिर का नाम सुना होगा आपने, 7 सहेलियों का मंदिर। कौन सा मंदिर? 7 सहेलियों का मंदिर। देखो यहाँ पर 7 सहेलियों के मंदिर के बारे में बहुत सी जानकारी आपने देखी होगी। 7 सहेलियों का जो मंदिर बना हुआ है, ये बना हुआ है कहां पर? तो ये बना हुआ है झालावाड़ में। 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है? ये झालावाड़ में बना हुआ है। देखते हो आप यहाँ पर, ये झालावाड़ में है दोस्तों। कहां पर है ये? झालावाड़ में, ठीक है। झालरापाटन झालावाड़ जो है, इस झालरापाटन को यहाँ पर घंटियों का शहर कहा जाता है। घंटियों का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि सुबह के समय और शाम के समय जो है यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है, तो एक साथ बहुत सारी घंटियों की आवाज यहाँ पर दिखाई देती है, बहुत सारी घंटियों की आवाज दिखाई देती है। इस कारण ये जो शहर है इसे यहाँ पर घंटियों का शहर कहा गया है। कौन सा शहर कहा गया है? घंटियों का शहर कहा गया है। तो श्रीदेव क्लासेस की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है ना। घंटी को दबाना ना भूलें आप। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा होना चाहिए अपने पास में, ठीक है ना। शुरुआत बहुत पहले ही 2016 से अपन ने कर दी थी, लेकिन कुछ दुष्टों के द्वारा मना किया गया, इस कारण अपन थोड़ा रुक गए थे। लेकिन अब वापस शुरू कर रहे हैं, अपन कुछ वापस शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए इसको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे अपन वापस बहुत अच्छा कर पाए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ दे पाएंगे, ठीक है ना। वो तो आप जानते हो, बूंदी वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि किस कारण से सर ने यूट्यूब चैनल बंद किया था, वो अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है ना। बूंदी वाले स्टूडेंट्स सब जानते हैं। मैं अपना ही हितैषी समझता था, लेकिन वो हमारे पेट काटते रहे और हम जो है समझ नहीं पाए थे, ठीक है। इसलिए हम क्लासें नहीं डाल पाए थे पहले। लेकिन अब कंप्लीट कोर्स रहेगा आपका, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। और अपने श्रीदेव क्लासेस की एक एप्लीकेशन बनवा रखी है, तो एप्लीकेशन जो है उसको भी डाउनलोड करें आप। और एप्लीकेशन में बहुत कुछ आपको वहां पर मिलेगा, सभी प्रकार के वहां पर कोर्स मिलेंगे आपको, और बहुत ही अच्छे टीचरों के द्वारा उसमें कोर्स करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
तो मैं बता रहा था आपको 7 सहेलियों का मंदिर जो झालरापाटन झालावाड़ में है। कहां पर है ये? झालरापाटन झालावाड़ में। देखो झालरापाटन झालावाड़ जिसे घंटियों का शहर कहा गया, वहां पर ये मंदिर जो बना हुआ है, तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि पंचायतन से लिखा है। कौन से लिखा है? ये पंचायतन से लिखा है, ये बना हुआ है। तो इसमें जो है मुख्य प्रतिमा यहाँ पर जो है ये भगवान सूर्य की है। किसके हैं? यहाँ पर सूर्य भगवान की है। तो भगवान सूर्य जो है, भगवान सूर्य उनकी यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। भगवान सूर्य की जो प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, ये यहाँ पर जो है वह रथिका पर सवार है। किस पर सवार है? रथिका पर सवार है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रथिका जो है इस पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा, और ये प्रतिमा यहाँ पर त्रिमुखी है। कैसी है? ये त्रिमुखी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है ना। तो सूर्य की प्रतिमा रथिका पर सवार है, त्रिमुखी है, और यहाँ पर बिना यानी यहाँ पर जो है वह प्रतिमा जो है वह प्रतिमा में भगवान सूर्य जो है वह जूते पहने हुए दिखाए गए हैं। क्या पहने हुए हैं? तो जूते पहने हुए, जूते पहने हुए। तो देखो यहाँ पर जूते पहने हुए भगवान सूर्य को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये रथिका पर सवार है सूर्य भगवान। यहाँ पर जो है वह त्रिमुखी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, और ये यहाँ पर जो है भगवान सूर्य को इसमें जूते पहने हुए दिखाए गए हैं। ये जो मंदिर है, इस मंदिर को यहाँ पर इस मंदिर के बारे में पूछा जाता है। तो इस मंदिर को जो है वह 2015 में, काबू 2015 में जो है ये इस मंदिर पर 5 रुपए का, कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। तो 5 रुपए का डाक टिकट, तो 5 रुपए का जो डाक टिकट जारी किया गया, वो किया गया था यहाँ पर 2015 में। कौन से मंदिर पर? तो 7 सहेलियों के मंदिर पर, ठीक है। तो 7 सहेलियों का मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में बना हुआ है, ठीक है ना। ये भगवान सूर्य का मंदिर है, ठीक है। रथिका पर सवार यहाँ पर भगवान सूर्य को दिखाया गया है, त्रिमुखी यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, और यहाँ पर भगवान सूर्य को जूते पहने हुए दिखाया गया है। और ज्यादा डिटेल्स जो है वह जब आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मंदिर पढ़ाऊंगा ना, उसमें बताऊंगा मैं आपको। बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर भगवान सूर्य जो है, इनके पास में यहाँ पर जो है प्रतिमा लगी हुई है। देखिए आप, चलिए यहाँ पर जो है 7 सहेलियों के मंदिर में, 7 सहेलियों का जो मंदिर बना हुआ है ना, इस 7 सहेलियों का मंदिर जो बना हुआ है, इसमें क्या है कि इसका जो गर्भगृह है, कौन सा ग्रह? तो गर्भगृह जो है इसका देखो, इसका जो गर्भगृह है, गर्भगृह जो है, इस गर्भगृह में यहाँ पर जो प्रतिमा लगी हुई है, वो लगी हुई है यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? यहाँ पर भगवान विष्णु की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। और भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी होने के कारण कर्नल जेम्स टोड जो है, कौन? कर्नल जेम्स टोड, यानी जो टोड है, जेम्स टोड, कौन? जेम्स टोड जो है, इनके द्वारा, जेम्स टोड को जानते हो, राजस्थान इतिहास के जनक, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड जो है, इनके द्वारा यहाँ पर इस मंदिर को जो है वो यहाँ पर कौन सा मंदिर कहा गया? तो वो यहाँ पर 4 भुजा का मंदिर कहा गया है। 4 भुजा का मंदिर कहा गया। तो 4 भुजा का मंदिर कौन से मंदिर को कहा गया? तो 7 सहेलियों के मंदिर को कहा गया। कौन से मंदिर को? तो 7 सहेलियों के मंदिर को किसने कहा था? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टोड ने। किस मंदिर को? तो 7 सहेलियों के मंदिर को। जबकि 4 भुजा नाथ का मंदिर जो बना हुआ है वो मेड़ता नागौर में बना हुआ है, वीरा मंदिर के नाम से भी वह जाना जाता है, और वह राव दुदाजी के द्वारा बनाया गया था। वहां पर जो है वो मीरा रैदास और तुलसीदास की आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई हैं। कौन सी प्रतिमाएं लगी हुई है? आदमकद प्रतिमाएं वहां पर लगी हुई है। आदमकद जानते हो आप, पासपोर्ट साइज होती है, हूबहू जैसी के जैसी ही प्रतिमा वहां पर लगी हुई है। राजस्थान में आदमकद प्रतिमा के बारे में पूछा जाता है, तो आदमकद प्रतिमा सबसे पहले जो बनाई थी ना, वो ईश्वरी सिंह की बनाई थी साहिब राम के द्वारा। किसके द्वारा बनाई थी? साहिब राम के द्वारा, जो जयपुर का चित्रकार माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? जयपुर का चित्रकार माना जाता है। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको बाद में मिलेगी, ठीक है। तो ये 4 भुजा नाथ का यहाँ पर 4 भुजा मंदिर कहा है। कौन से मंदिर को? 7 सहेलियों के मंदिर को। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे मंदिर अपन, जैसे कि यहाँ पर पंचायत से का दूसरा मंदिर यहाँ पर जो देखने को मिलता है, वो मिलता है यहाँ पर भंड देवरा मंदिर। देवरा मंदिर, तो भंड देवरा जो मंदिर बना हुआ है, कौन सा मंदिर? भंड देवरा मंदिर। देखो यहाँ पर भंड देवरा जो मंदिर है,
इस मंदिर के बारे में पूछा जाता है तो ये बना हुआ है रामगढ़ बारा में। कहां पर बना हुआ है ये रामगढ़ में बना हुआ है। रामगढ़ कहां है? तो रामगढ़ बहुत सारी जगह है, ठीक है ना। रामगढ़ ये बारा का स्थान है। कहां का स्थान है ये बारा का स्थान माना जाता है। तो ये बारा में जो है ना, कहां पर? बारा में। देखो यहाँ पर बारा जो है, यहाँ पर रामगढ़ में भंड देवरा मंदिर जो शिव जी का मंदिर है पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है ना। वैसे पंचायतन शैली के अधिकांश मंदिर किसको समर्पित होते हैं? तो भगवान विष्णु को ये समर्पित माने जाते हैं। लेकिन ये जो मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है ये? शिव जी का मंदिर। तो बोल दीजिए एक बार जय भोलेनाथ की, और क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो भंड देवरा जो मंदिर है ये शिव जी का मंदिर, किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है, ठीक है ना। शिव जी का जो मंदिर है भंड देवरा, इसे यहाँ पर टूटा फूटा देवालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो टूटा फूटा देवालय के नाम से जाना जाता है। कौन सी शैली में ये बना हुआ है? तो ये पंचायतन में, पंचायतन शैली बना हुआ है ना। पंचायतन शैली से बना है। शिव जी का मंदिर है, इसमें 5 देवों की पूजा होती है। शिव जी की भी होती है यहाँ पर गणेश जी की भी की जाती है, यहाँ पर शक्ति की भी की जाती है, यहाँ पर सूर्य की भी की जाती है, यहाँ पर विष्णु की भी की जाती है। सभी देवताओं की पूजा होती है यहाँ पर, इसका माना जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बारे में और देखेंगे अपन, बहुत सारी जानकारी देखेंगे अपन यहाँ पर। इसे एक तो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? मिनी खजुराहो। देखो ध्यान दो, राजस्थान का मिनी खजुराहो जो कहा जाता है ना, भंड देवरा को कहा जाता है। इसको यहाँ पर जो ना हाड़ौती का, हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो हाड़ौती का खजुराहो। तो हाड़ौती का खजुराहो के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे ये चीज, तो खजुराहो किसे कहा जाता है? खजुराहो जो कहा जाता है ना, वो कहते हैं जहां पर नग्न चित्रण किया गया है, अश्लील चित्रण किया गया है, अश्लील प्रतिमाएं वहां पर बनाई गई हैं मंदिर के चारों तरफ। मंदिर में चारों तरफ अश्लील चित्रण किया गया है, प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वो खजुराहो मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रमुख मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में, खजुराहो मंदिर प्रमुख जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है तो वह भंड देवरा को नहीं कहा जाता है, वह किराड़ू मंदिर को कहते हैं। कौन से मंदिर कहते हैं? किराड़ू मंदिर को। तो किराड़ू मंदिर जो बना हुआ है ना, वो तो बना हुआ है बाड़मेर में, उसके बारे में देखेंगे आगे, ठीक है ना। किराड़ू मंदिर, ठीक है ना, वो भी कौन से में? तो नागर शैली में ही आता है। कौन शैली में आता है? नागर शैली में, ठीक है। ये जो है वो यहाँ पर भंड देवरा मंदिर, ये राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है, छोटा खजुराहो कहलाता है। इसके बाद में अभी देखा था अपने कमलेश्वर महादेव जी का। तो यदि ये नहीं आता है, भंड देवरा नहीं आता है, तो हाड़ौती का दूसरे नंबर का जो खजुराहो है ना, वो कौन सा है? कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर, जिसे हाड़ौती का दूसरा खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। तो ये हाड़ौती का खजुराहो हो गया अपना, राजस्थान का मिनी खजुराहो हो गया, ठीक है। भंड देवरा मंदिर, इसके बारे में और डिटेल्स देखेंगे, आगे देखेंगे। पहले मैं शैलियां बता रहा हूं केवल आपको, ठीक है। फिर देखो ये भंड देवरा हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो जगदीश मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर, यानी जगदीश जो मंदिर बना हुआ है, कौन सा मंदिर देखेंगे यहाँ पर? जगदीश मंदिर। और जगदीश मंदिर बना हुआ है कहां पर? तो ये बना हुआ है उदयपुर में। कहां पर बना हुआ है ये? उदयपुर में बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में जो मंदिर बना हुआ है जगदीश मंदिर, जगत सिंह के द्वारा बनाए गए हैं। और ये जो है उसे सपने में बना हुआ मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सपने में बना हुआ मंदिर। तो सपने में बना हुआ मंदिर जो कहा जाता है ना, कौन सा मंदिर कहा जाता है? जगदीश मंदिर को सपने में बना हुआ मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर सपने में बना हुआ मंदिर जो जगदीश मंदिर है, कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर जो है सपने में बना हुआ मंदिर माना जाता है, ठीक है। और ये जो मंदिर है जगदीश मंदिर जो सपने में बना हुआ है, इसके बारे में पूछा जाता है तो ये भगवान विष्णु का मंदिर। किसका मंदिर है ये? भगवान विष्णु का ये मंदिर है। और भगवान विष्णु का जो मंदिर बना हुआ है जगदीश मंदिर, ये यहाँ पर कौन से शैली में है? तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो ये पंचायतन शैली में है, भगवान विष्णु को ये समर्पित माना जाता है, ये सपने में बना हुआ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी बताऊंगा मैं आपको, जब जगदीश मंदिर पढ़ाया जाएगा उस समय इसकी कहानी बताऊंगा आपको, किस प्रकार से इसको सपने में बना हुआ मंदिर कहा गया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये नेक्स्ट जो मंदिर है वो अपन देखते हैं यहाँ पर। ये तो प्रमुख पंचायतन शैली के 1-2 मंदिर मैंने बताए हैं, बाकी और बहुत सारे देखेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट शैली है वो एकायतन शैली। कौन सी है? एकायतन शैली। फोटो देख ही लिया था आपने एकायतन शैली का मंदिर कैसा होता है, दोबारा देख लीजिए आप।
एक आयतन शैली का जो मंदिर है वह कैसा बना हुआ होता है? देखिए आप, एक आयतन जो शैली है ना, क्या हाँ यार यही आ था, ये एक आयतन शैली। देखो एक आयतन जो शैली है ना, इसके जो मंदिर बने हुए हैं कैसे होते हैं ये, यानी ये देखिए आप, ये यहाँ पर दरवाजा बना हुआ है, इस प्रकार से दरवाजा है ये, ठीक है, और ये अंदर से यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना, ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस शैली के जो मंदिर है एक आयतन शैली के, कौन शैली के? एक आयतन शैली के जो मंदिर है, इसमें एक तो होगा गर्भगृह, क्या होगा यहाँ पर? गर्भगृह होगा इसमें, ठीक है। एक तो होगा यहाँ पर क्या? गर्भगृह होगा यहाँ पर इस मंदिर में, एक तो यहाँ पर गर्भगृह माना जाएगा, गर्भगृह होगा इसमें, ठीक है ना। इसमें एक तो गर्भगृह होता है, एक होता है यहाँ पर सभा मंडल होता है, कौन सा मंडल होता है? सभा मंडल होता है, ठीक है ना। एक होता है यहाँ पर द्वार मंडल, द्वार मंडल होता है, ठीक है। तो एक तो गर्भगृह, सभा मंडल और द्वार मंडल जहां होंगे वो मंदिर माने जाएंगे, कौन से शैली के? कौन शैली के? एक आयतन शैली के, ठीक है। तो एक आयतन शैली के जो मंदिर है उसमें एक गर्भगृह होगा, एक सभा मंडल होगा, एक द्वार मंडल होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये यहाँ पर जो बना हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पर द्वार मंडल है, ये इसे क्या कहेंगे अपन? द्वार मंडल कहेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पर जो है अंदर ये आपको चौक दिखाई दे रहा है, बरामदा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इधर भी बरामदा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ना वो सभा मंडल कहलाएगा, कौन सा मंडल कहलाएगा? ये कहलाएगा यहाँ पर सभा मंडल कहलाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बना हुआ है इसमें सभा मंडल, जहां पर इस मंदिर की ट्रस्ट की मीटिंग्स की जाती हैं वो उसे सभा मंडल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे अपन? सभा मंडल कहेंगे इसको, ठीक है। और एक इसमें ही जो है वो होगा क्या? गर्भगृह होगा इसमें। तो जहां पर मंदिर में जाएंगे, अंदर जाने के बाद जहां पर पूजा पाठ की जाती है, पंडित जी अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं ना, तो जहां पर पूजा पाठ की जाती है ना, वो स्थान जो कहलाएगा वो कहलाएगा यहाँ पर गर्भगृह। कौन सा ग्रह कहलाएगा? गर्भगृह कहलाएगा यहाँ पर, जहां पर पूजा पाठ की जाती है, ठीक है। तो जहां पर पूजा पाठ की जाती है वो गर्भगृह कहलाया, ठीक है। और जहां पर जो है मीटिंग्स की गई है इस मंदिर के ट्रस्ट के बारे में, जो भी पैसे आ रहे हैं उनको कहाँ एडजस्ट करना है, वो सभा मंडल कहलाएगा। और एक है यहाँ पर जो है वह द्वार मंडल, यानी द्वार मंडल किसे कहेंगे अपन? तो जहां पर बड़ा सा द्वार बना हुआ है बूंदी में, जैसे अपन ने देखा कंचनधाम में बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है ना, इस प्रकार के, तो इस प्रकार के मंदिर होते हैं एक आयतन शैली के। कौन से होते हैं? एक आयतन शैली के, ठीक है। राजस्थान में अधिकांश जैनियों के मंदिर, कौन से? जैनियों के मंदिर भी इस शैली में बने हुए होते हैं। देखिए आगे अगला जो मंदिर देखते हैं अपन, तो वो आता है यहाँ पर महामारू शैली के मंदिर। किसके शैली के? तो महामारू शैली के मंदिर। देखो यहाँ पर महामारू जो शैली है ना, इसके बारे में आप देखें कि महामारू शैली का जो स्वर्ण काल रहा, कौन सा काल रहा है इसका? स्वर्ण काल जो माना जाता है इसका, वो माना जाता है यहाँ पर स्वर्ण काल। देखो इस शैली का जो स्वर्ण काल है वो माना जाता है यहाँ पर, कब माना जाता है? तो 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इसका स्वर्ण काल रहा है। कौन शैली का? महामारू शैली का। देखो ये जो महामारू शैली है ना, इस शैली के जो मंदिर है, ये मंदिर बनाए यहाँ पर, मंदिरों का निर्माण जो करवाया है ना, निर्माण, इस निर्माण के बारे में यदि पूछा जाता है तो इसकी मंदिरों का निर्माण करवाया है किसने? तो प्रतिहारों ने। जो प्रतिहार शासक रहे हैं, इन प्रतिहार शासकों के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया है। प्रतिहारों का शासन काल रहा है यहाँ पर जो है वो 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। तो 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक जो है वो यहाँ पर राजस्थान में प्रतिहारों का शासन काल रहा, बढ़िया मजबूत, ठीक है ना। ये गुर्जर प्रतिहार जो है, इन्होंने मंदिरों का यहाँ पर निर्माण करवाया। तो किस शैली को देख करके मंदिरों का निर्माण हुआ था? तो ये शैली जो है ना, ये मारू शैली से प्रभावित मानी जाती है। मारू शैली से प्रभावित है ये। किस शैली से प्रभावित रही है? तो मारू शैली से प्रभावित रही है, ठीक है। मारू शैली से कैसे प्रभावित रही? देखो यहाँ पर ये जो शैली है मारू शैली से कैसे प्रभावित मानी जाती है, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो। अपने जो राजस्थान है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर राजस्थान, ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान का ये इधर वाला भाग जो है, ये भाग है यहाँ पर गुजरात वाला। कौन सा भाग है यहाँ पर? गुजरात वाला भाग है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आता है गुजरात, ठीक है ना। और गुजरात की सीमा यहाँ पर स्पर्श करती है, ठीक है, ये यहाँ सीमा स्पर्श करती है यहाँ पर,
ठीक है। इस इधर यहाँ पर आ जाता है तो किसका शासनकाल था यहाँ पर? गुर्जर प्रतिहारों का, ठीक है। अब ये गुर्जर प्रतिहारों का जो शासनकाल था तब इन्होंने जब मंदिरों का निर्माण करवाया तो इनकी जो समझ में आई ना शैली, वो मारू शैली समझ में आई थी। कौन सी शैली समझ में आई? मारू शैली। तो ये गुजरात की एक शैली है मारू शैली, ठीक है। इससे संबंधित यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने राजस्थान में मंदिरों का निर्माण करवाया है। कहां पर करवाया है? राजस्थान में। कौन सी शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया? तो ये महामारू शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। तो महामारू जो शैली है अपनी, इसके जो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो प्रतिहारों ने। प्रतिहारों ने करवाया इसका निर्माण। इस कारण से यहाँ पर किस शैली के नाम से जाना गया? प्रतिहार शैली के नाम से भी इसको जाना गया है। तो महामारू शैली को प्रतिहार शैली के नाम से भी जाना जाता है। कौन शैली के नाम से जाना जाता है? प्रतिहार शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो महामारू शैली है, इस शैली के मंदिर राजस्थान में जो बने हुए हैं, तो राजस्थान के सर्वाधिक तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बने हुए हैं। कौन से भाग में बने हुए हैं? सर्वाधिक तो दक्षिण पश्चिमी भाग में बने हुए हैं। पूरा बता देता हूं, दक्षिण पश्चिमी भाग में बने हुए हैं। तो ये देखो आप यहाँ पर ध्यान दें, देखिए ये दक्षिण है और ये यहाँ पर पश्चिमी भाग है। इस दक्षिण पश्चिमी भाग में जो है वो मंदिर सर्वाधिक बनाए, वो कौन सी शैली के बनाए गए? तो वो प्रतिहार शैली के यानी महामारू शैली के बनाए गए हैं, ठीक है ना। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर है जालोर है, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पर जालोर। आपको नक्शा कंप्लीट याद होना चाहिए, ठीक है ना। नक्शे से बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं अपने, ठीक है। तो ये यहाँ पर जालोर है, इधर आते हैं यहाँ पर तो जोधपुर आ जाता है, इधर आते हैं यहाँ पर तो नागौर आ जाता है, अपना कौन सा स्थान आ जाता है? यहाँ पर नागौर आ जाता है। इधर यहाँ पर दौसा आ जाता है, ठीक है। कौन सा स्थान है यहाँ पर? दौसा। ये यहाँ पर दौसा आ जाता है, ठीक है। इधर आते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर उदयपुर है। कौन सा स्थान है? उदयपुर है। इधर आते हैं यहाँ पर डूंगरपुर आता है, ठीक है। कुछ भाग मैंने बताया आपको, वही भाग बताया जहां पर अपन महामारू शैली के मंदिर देखने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको जालोर के बारे में। हाँ, तो जालोर जो क्षेत्र है ना, इस जालोर में जो मंदिर बने हुए हैं, तो एक मंदिर बना हुआ है सुंदा माता का मंदिर। कौन सी माता का? सुंदा माता। देखो आपने देखा होगा सुंदा माता का जो मंदिर बना हुआ है सुंदा पर्वत पर बना हुआ है। कौन से पर्वत पर बना हुआ है? सुंदा पर्वत पर बना हुआ है। यानी सुंदा पर्वत जो है जालोर में, उस पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है। और सुंदा माता का जो मंदिर बना हुआ है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा चामुंडा के रूप में भी की जाती है। किस रूप में की जाती है? तो चामुंडा माता के रूप में भी यहाँ पर पूजा की जाती है। देखो यहाँ पर सुंदा माता जो है, यहाँ पर ही राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया था। कौन सा रोपवे बनाया गया था? तो रोपवे पूछा जाता है ना, रोपवे। रोपवे जानते हो क्या आप? देखो रोपवे जो बना हुआ है, यानी दो पहाड़ियों के बीच में जो झूला लगाया जाता है उसको रोपवे कहा जाता है, ठीक है। जो पहला रोपवे बनाया गया, ये रोपवे की बात करते हैं यहाँ पर, तो पहला रोपवे जो है वो यहाँ पर सुंदा पर्वत पर है। सुंदा रोपवे, सुंदा रोपवे है यहाँ पर। कौन सा रोपवे? सुंदा रोपवे, ठीक है। दूसरा रोपवे पूछा जाता है तो करणी, करणी माता रोपवे, ठीक है। तीसरा रोपवे अपन पूछा जाता है यहाँ पर, तीसरे नंबर का रोपवे। तो तीसरे नंबर का जो रोपवे है वो यहाँ पर सावित्री रोपवे। कौन सा है? सावित्री रोपवे, ठीक है। चौथा नंबर का रोपवे पूछा जाता है, तो चौथे नंबर का जो रोपवे आता है तो वो आता है चौथे नंबर का यहाँ पर हनुमान रोपवे। कौन सा आता है? हनुमान रोपवे आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 4 रोपवे, है ना। लेटेस्ट नया जो रोपवे बनाया गया है ना, वो हनुमान रोपवे है। कौन सा रोपवे है? हनुमान रोपवे है यहाँ पर। कौन सा रोपवे? हनुमान रोपवे। देखो यहाँ पर जो सुंदा माता का, सुंदा पर्वत पर जो रोपवे बना हुआ है, इसके बारे में यदि पूछा जाता है तो ये बनाया था 2008 में। कब बनाया गया था? ये 2008 में बनाया था भाई। कब बनाया था? 2006 में, ठीक है। 2008 में बना था यहाँ पर मनसापूर्ण करणी माता के मंदिर में। मनसापूर्ण करणी माता के मंदिर में बनाया गया था, ठीक है। ये बनाया था यहाँ पर 2016 में, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है 2020 में, 19, ये यहाँ पर जो बनाया गया वो 19 में बनाया गया। ये बनाया गया 19 में। कब बनाया गया? 19-20 में, ठीक है। तो हनुमान रोपवे, नया जो रोपवे है ना, न्यू, ये कौन सा रोपवे है?
ये हनुमान रोपवे है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कहां पर बने हुए हैं इन रोपवे के बारे में, पूछ लिया जाता है ना। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको कि कौन कौन सा रोपवे कहां कहां पर बना हुआ है। ये जालोर में है, कहां पर है, जालोर में, ठीक है ना। करणी माता का जो है वो उदयपुर में है, कहां पर है, उदयपुर में है। देखो करणी माता का रोपवे देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। करणी माता का राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मंदिर देशनोक बीकानेर में है, कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। और ये करणी माता जो है ना ये मनसा पूर्ण है, कौन सी है ये मनसा पूर्ण करणी माता है, ठीक है। ये मनसा पूर्ण करणी माता जो उदयपुर में है, ठीक है ना। मोती मगरा पहाड़ी पर बना हुआ है ये मंदिर, कौन सी पहाड़ी पर है, मोती मगरा पहाड़ी पर। करणी माता के मंदिर राजस्थान में बहुत सारी जगह बने हुए हैं, जैसे कि एक तो कोटाम बना हुआ है, ठीक है ना, अबेड़ा मल के पास में बना हुआ है। कौन से मल के पास में, अबेड़ा मल, जिसे हाड़ौती अंचल का ताजमहल कहते हैं। हाड़ौती अंचल का ताजमहल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हाड़ौती अंचल का ताजमहल अबेड़ा मल को कहते हैं, ठीक है ना। जबकि राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है, किसको कहते हैं, जसवंत थड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबला मिणी के महल को कहा जाता है। और कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं, किसको कहते हैं, काका जी की दरगाह को कहते हैं, ठीक है। ये करणी माता का उदयपुर में है। सावित्री रोपवे की बात करें तो ये पुष्कर में है, कहां पर है ये पुष्कर अजमेर में। तो पुष्कर अजमेर में कौन सा रोपवे बना हुआ है, सावित्री रोपवे बना हुआ है। हनुमान रोपवे की बात करें अपन तो ये बना हुआ है जयपुर में, कहां पर बना हुआ है, ये बना हुआ है जयपुर में। कहां पर बना हुआ है दोस्तों, तो ये जयपुर में बना हुआ है। कहां पर है, तो ये जयपुर में है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये जयपुर में बना हुआ है ये। तो ये महामारुशैली के बारे में देख रहे थे अपन, और महामारुशैली में मैंने पहला मंदिर आपको बताया, ये सुंदा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर, सुंदा माता का मंदिर, यहाँ पर अपन ने देखा। और उसके बारे में अपन ने देख ली यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी किसके बारे में, रोपवे के बारे में, ठीक है। ये रोपवे है अपना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये आता है यहाँ पर जोधपुर आता है। कौन सा स्थान आता है यहाँ पर आता है जोधपुर। और जोधपुर में बहुत सारे मंदिर जो प्रतिहारशैली महामारुशैली में बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं कौन सा वाला, तो महावीर जी का, कौन सा वाला मंदिर है यहाँ पर, महावीर स्वामी जी का मंदिर देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये महावीर स्वामी, देखो ध्यान दो। यदि आपसे पूछा जाता है महावीर स्वामी जी का राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, तो हिंडोन सिटी करौली में है। कहां पर है, हिंडोन सिटी करौली में। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना, बेल आइकन को भी दबाइए और सब्सक्राइबर कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ाओ आप, सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा धुआंधार चले दो। तो देखिए यहाँ पर ये स्वामी महावीर स्वामी जी का जो मंदिर है ना राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध पूछा जाएगा, सबसे प्रसिद्ध, तो वह हिंडोन सिटी करौली में आएगा। जबकि राजस्थान में महावीर जी की ज्ञात मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर की बात की जाती है, प्राचीन मंदिर की बात की जाती है, तो वह ओसिया जोधपुर में है। कहां पर है, ओसिया जोधपुर में। तो ये ध्यान रखना है आपको, सबसे प्राचीन पूछा जाएगा तो ओसिया जोधपुर में आएगा, सबसे प्रसिद्ध पूछा जाएगा तो हिंडोन सिटी करौली में आएगा, जहां पर गंभीर नदी के किनारे तक इनकी रथ यात्रा जाती है। रथ यात्रा कब जाती है आपको पता होना चाहिए, है ना, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन इनका मेला भी लगता है, रथ यात्रा भी यहाँ पर निकाली जाती है, ठीक है ना। ये महावीर जी वही जेएनयू के 24वें तीर्थंकर है। लेकिन ये जोधपुर का जो मंदिर है ना, ये प्राचीन मंदिर है। ये 8वीं शताब्दी में वत्सराज के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, वत्सराज के द्वारा। ये नेक्स्ट क्लासों में देखेंगे अपन आगे, है ना। ये तो अभी शैलियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी में दे रहा हूं यहाँ पर। तो ये महावीर जी का मंदिर जो बना हुआ है ये किस शैली में बना हुआ है, तो ये यहाँ पर महामारू शैली में बना हुआ है। इसी जोधपुर का एक मंदिर है यहाँ पर, वो कौन सा मंदिर, ये यहाँ पर हरिहर मंदिर। कौन सा मंदिर है, हरिहर मंदिर। देखो दोस्तों, पिछले जो श्रेणी देखी थी ना पंचायतन शैली, है ना, उस पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में जो है उसमें भी यहाँ पर हरिहर मंदिर में पूजा की जाती है। यानी हरिहर मंदिर ओसिया जोधपुर में जो बना हुआ है ना, वहां पर भी जो पूजा पाठ किया जाता है वो पंचायतन शैली की तरह किया जाता है। कौन सी शैली की तरह किया जाता है, तो पंचायतन शैली की तरह किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट मंदिर यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है ओसिया जोधपुर में, ओसिया माता का मंदिर, सचिया माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, वो भी यहाँ पर इसी शैली में माना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट मंदिर है, इंपॉर्टेंट मंदिर यहाँ पर दधिमती माता का। कौन सी माता का, दधिमती माता का मंदिर। देखो ये दधिमती माता का जो मंदिर बना हुआ है ना, दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह की आराध्य लोक देवी है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया,
सेकंड ग्रेड का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था दधिमती माता का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ? महामारू शैली में बना हुआ है। तो ये नागौर में है। कहां पर है ये? नागौर में, गोट मांगलोद नामक स्थान पर है। इधर आते हैं अपन, यहां पर आता है दौसा। कौन सा स्थान आता है? दौसा। और दौसा में यहां पर एक स्थान बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा वाला? वो यहां पर प्रसिद्ध स्थान है। कौन सा वाला? आभानेरी। कौन सा है? आभानेरी। देखो मैं जानकारी दे देता हूं आपको। आभानेरी में एक राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है। वो बावड़ी विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो बावड़ी जो है ना, वो कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी है। देखो चांद बावड़ी जो है, इस चांद बावड़ी को भूल भुलैया बावड़ी कहते हैं। कौन सी बावड़ी कहते हैं? भूल भुलैया बावड़ी। और भूल भुलैया जो बावड़ी है इसमें 3500 सीढ़ियां लगी हुई है। कितनी सीढ़ियां लगी हुई है? 3500 इसमें सीढ़ियां लगी हुई है, ठीक है। यहां पर जो मंदिर बना हुआ है आभानेरी दौसा में, आभानेरी दौसा में यहां पर हर्षद माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर? यहां पर हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है यहां पर। तो देखिए यहां पर हर्षद माता का मंदिर, कौन सी माता का मंदिर है? यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है आभानेरी दौसा में, चांदबावड़ी के पास में। यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर जो भी यहाँ पर इस शैली में बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो मंदिर है यहाँ पर, वो देखिए यहाँ पर डूंगरपुर स्थान है ये। और डूंगरपुर में जो बना हुआ है ना, ये यहाँ पर है देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ। देखो यहाँ पर देव सोमनाथ मंदिर जो बना हुआ है, ये कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में, ठीक है। तो डूंगरपुर में कौन सा मंदिर बना हुआ है? देव सोमनाथ मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? देव सोमनाथ। देव यानी श्रीदेव, श्रीदेव, श्रीदेव यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप, ठीक है। तो ये यहां पर जो है देव सोमनाथ मंदिर, ये डूंगरपुर में बना हुआ है। कौन सी शैली से संबंधित है? तो महामारू शैली, प्रतिहार शैली से संबंधित है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आता है उदयपुर। और उदयपुर में एक मंदिर बना हुआ है जगत अंबिका माता का मंदिर। कौन सी माता का है? जगत अंबिका का। तो ये जगत अंबिका माता का मंदिर। तो जगत अंबिका माता का मंदिर कहां पर है? तो उदयपुर में है, जगत नामक स्थान पर बना हुआ है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो। तो मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यहाँ पर जगत अंबिका माता के मंदिर को कहा जाता है। तो ये महामारू शैली के कुछ ही मंदिर मैंने बताए हैं। बहुत सारे ऑफलाइन क्लास में तो बहुत सारे मंदिर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। थोड़ा यूट्यूब चैनल पर है ना ये, खैर इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम, सबसे बेटर ही होगा, ठीक है ना। और राजस्थान में सबसे बेटर करेंगे अपन, ठीक है। तो ये महामारू शैली प्रतिहार शैली में है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला मंदिर पर यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बताया ये महामारू शैली का मंदिर है। ये दधिमती माता का मंदिर ये है। ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर है यहाँ पर दधिमती माता का, दधिमती माता, ठीक है। ये कहां पर है? ये गोट मांगलोद में है। कहां पर है? गोट मांगलोद। गोट मांगलोद कहां है? नागौर में। कहां पर है? नागौर में है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर इस शैली का मंदिर, महामारू शैली का मंदिर। कौन शैली का हो गया? महामारू शैली का मंदिर हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पर ये तो अपनी शैली हुई है। कौन सी वाली शैली हुई है? देखिए आप यहाँ पर मैंने बताया है आपको कुछ मंदिर, जिसमें देखिए ये अपन देख लेते हैं यहाँ पर नागर शैली। बिल्कुल ये नागर शैली के बारे में देख रहे हैं नागर शैली, इसमें पंचायतन शैली है, ठीक है। ये जो पीडीएफ अभी निकली है ना, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। वहां पर मिलेगी आपको ये एप्लीकेशन पे, ठीक है। पंचायतन शैली है, एकायतन शैली है, महामारू शैली है। पंचायतन शैली, एकायतन शैली, महामारू शैली, इनके बारे में कुछ जानकारी अपन यहाँ पर प्राप्त की है, ठीक है। और जानकारी चाहिए आपको तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए आप प्ले स्टोर में जाकर के, ठीक है। तो ये नागर शैली की उपशैली में मानी गई है यहाँ पर, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये जो मारू शैली है ना, महामारू शैली, इस महामारू शैली की एक उपशैली है और वो शैली कहलाती है यहाँ पर भूमिज शैली। कौन शैली कहलाती है? भूमिज शैली कहलाती है। देखो यहाँ पर भूमिज जो शैली है ना, इस शैली के बारे में पूछा जाता है। तो इस शैली के मंदिर कैसे होते हैं? ये जमीन में, मतलब जो जमीन है ना, धरातल होता है ना, उस धरातल से नीचाई में, यानी इस मंदिर का गर्भगृह जो होता है, प्रतिमा जहां पर लगी हुई है वो जमीन के नीचे होता है, ठीक है। सीढ़ियों से नीचे उतर करके फिर दर्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो नीचाई में बना हुआ है, इसको भूमिज शैली कहा गया है। ये किस शैली की उपशैली है? तो ये महामारू शैली की। कौन शैली की है? तो ये महामारू शैली की उपशैली। तो महामारू शैली की उपशैली कौन सी मानी जाती है? तो मानी जाती है यहाँ पर कौन सी वाले? भूमिज शैली मानी जाती है।
तो ये महामारुत शैली की शैली है यहाँ पर, भूमिज शैली, ठीक है ना। भूमिज शैली में मंदिर जो बना हुआ है ना, भूमिज शैली का मंदिर, ये भूमिज शैली का एक प्रसिद्ध मंदिर देखिए, बिजुलिया भीलवाड़ा में मंदिर बना हुआ है उंडेश्वर महादेव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? उंडेश्वर महादेव जी का मंदिर। उंडेश्वर महादेव जी का मंदिर आप YouTube चैनल पर डालोगे आपको मंदिर मिल जाएगा, ठीक है ना। हम घूम करके आए वहां पर, मंदिर देख करके आए हैं और उसकी जानकारी भी हमने उसमें दी है आपको, ठीक है। उसके बारे में वहां पर देख लेना आप, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हुए यहाँ पर इस शैली के मंदिर। फिर अब देखिए आप यहाँ पर अगली शैली है द्रविड़ शैली। कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली है। यहाँ पर देखो द्रविड़ शैली, पहली शैली अपने नागर शैली देख ली है ना। दूसरे नंबर की आई यहाँ पर कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना, लग रहा है भोलेनाथ का मंदिर है ना, ऐसा मंदिर दिखते ही भोलेनाथ। तो देखिए यहाँ पर द्रविड़ जो शैली है ये जो मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर कैसे होते हैं ये देखो आप यहाँ पर पहले कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर है ये ऊपर से चौड़ाई बने होते हैं। कैसे होते हैं? ऊपर से, ये ऊपर से चौड़ाई में बने होते हैं। इस प्रकार से बना हुआ है, दिखाई दे रहा है वो आपको, ठीक है। तो ये ऊपर से चौड़ाई में होते हैं, ये ऊपर से कैसे होते हैं? ये चौड़ाई में, ठीक है। ये एक तो पिरामिड जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? ये पिरामिड, पिरामिड नुमा। तो पिरामिड नुमा बने हुए होंगे। ये कैसे बने होंगे? ये पिरामिड नुमा बने हुए होंगे। कौन से मंदिर? तो ये मंदिर बने होंगे पिरामिड नुमा द्रविड़ शैली के मंदिर। कौन शैली के मंदिर? द्रविड़ शैली के मंदिर। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर बने हुए हैं ये पिरामिड नुमा होते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर जो है ये गज पृष्ठ युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? ये गज पृष्ठ युक्त होते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये होते हैं यहाँ पर गज पृष्ठ युक्त। देखो यहाँ पर गज पृष्ठ युक्त का मतलब क्या हुआ? यानी हाथी की पीठ के समान चौड़ाई में बने होते हैं ये। यानी ये ऊपर देख ही रहे हो आप, ऊपर वाला जो भाग है ये चौड़ाई में दिखाई दे रहा है। ये मंदिर को देखो आप, ये यहां से यहां, ये यहां देखिए आप, ये चौड़ाई बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, बना हुआ है चौड़ाई में। तो ये ऊपर से चौड़ाई में बने होते हैं। साउथ में दक्षिण द्रविड़ यानी दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत, दक्षिण को अंग्रेजी में कहते हैं साउथ कहते हैं। साउथ की मूवियां देखते हैं ना आप, है ना। एक बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है राधेश्याम फिल्म, ठीक है ना। वही बाहुबली के द्वारा बनाई गई है, जैसे जिसने बाहुबली बनाई है ना उसी के द्वारा बनाई गई है। बहुत अच्छी फिल्म है। द्रविड़ जो शैली है, कौन शैली? द्रविड़ शैली। ये दक्षिण भारत की फिल्मों में आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे मंदिर यहाँ पर, ठीक है। इससे संबंधित राजस्थान में मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में द्रविड़ शैली के मंदिर नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मंदिर राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? देखो ऊपर से चौड़े होंगे, ये ऊपर से चौड़े होंगे मंदिर, ठीक है। और ये यहां से, ये ऊपर वाला जो भाग ही है ना, ये यहाँ पर होंगे गोल। कैसे होंगे? ये गोल दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ये यहाँ पर ये गोल बने हुए हैं ये, ठीक है ना, गोल है यहाँ पर, ठीक है। नीचे से जो है ये इस प्रकार से अच्छा, एक तो है वर्ताकार। कैसा होता है यहाँ पर? वर्ताकार, ठीक है। एक होता है यहाँ पर वर्गाकार। कैसा होता है? वर्गाकार। देखो ध्यान दो, वर्ताकार और वर्गाकार। यानी ऊपर वाला जो भाग है ना ये तो कहलाएगा वर्ताकार, नीचे वाला भाग जो है ना ये कैसा कैसा है? ये वर्गाकार होगा। कैसा होगा? वर्गाकार होगा, है ना। ऊपर वाला जो भाग है ना ये कहलाएगा यहाँ पर गज पृष्ठ युक्त। कैसा होगा? ये गज पृष्ठ युक्त माना जाएगा। ये कैसा माना जाएगा? गज पृष्ठ युक्त होगा ये यहाँ पर। ये द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं। कौन शैली के मंदिर होते हैं? ये द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो प्रमुख मंदिरों के बारे में पूछा जाता है, कौन से मंदिरों के बारे में? प्रमुख मंदिर के पूछा जाता है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में, यानी राजस्थान में प्रमुख पूछा जाता है ना, प्रमुख। राजस्थान में प्रमुख पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से मंदिर इसमें प्रमुख माने गए राजस्थान में? प्रमुख में एक तो है यहाँ पर जो है द्रविड़ शैली में वो वेंकटेश्वर मंदिर। देखो तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है ना, तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी का। तिरुपति मंदिर तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसी मंदिर की ट्रस्ट के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है सोहनलाल जानोदिया के द्वारा, ठीक है। तो ये वेंकटेश्वर मंदिर जो बना हुआ है चूरू में, कहां पर बना हुआ है? ये चूरू में बना हुआ है।
कहां पर बना हुआ है ये? चूरू में। तो चूरू का ये जो मंदिर बना हुआ है ये यहाँ पर द्रविड़ शैली से संबंधित माना जाता है। कौन शैली से संबंधित है? तो ये द्रविड़ शैली से संबंधित माना गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसी शैली से संबंधित जो मंदिर बना हुआ है वो यहाँ पर जो है वो रंगनाथजी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? रंगनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रंगनाथ जी का जो मंदिर है, ये रंगनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है ये कहां पर बना हुआ है? रंगनाथ जी का मंदिर तो देखो ये पुष्कर में है। कहां पर है ये पुष्कर में बना हुआ है। रंगनाथ जी का पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा मंदिर के पास में बना हुआ है। कौन से मंदिर के पास में? ब्रह्मा जी के मंदिर के पास में बना हुआ है। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण गोकुलचंद पारीक के द्वारा करवाया गया था। विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, ठीक है ना। विश्व का एकमात्र मंदिर भी माना जाता है। ब्रह्मा जी को श्राप था ना कि ज्यादा उनकी पूजा पाठ नहीं की जाती है, इसका उनके ज्यादा मंदिर नहीं बने हुए हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर भी वही है पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना। उसके पास में ही सावित्री जी का मंदिर बना हुआ है, गायत्री जी का मंदिर बना हुआ है, जहां पर अभी देखा आपने रोपवे के बारे में, ठीक है ना। तो वो रोपवे भी वहां पर स्थित है सावित्री मंदिर के पास में, ठीक है। तो ये रंगनाथ जी का मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर जो बना हुआ है ये चूरू में, ये द्रविड़ शैली में। कौन शैली में? ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक। तो ये इस प्रकार से मंदिर है यहाँ पर द्रविड़ शैली के मंदिर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो मंदिर है उसके बारे में अपन देखते हैं। अगला मंदिर आता है यहाँ पर, कौन सा वाला? बेसर शैली का मंदिर। देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो बेसर शैली के मंदिर हैं ये उत्तर से, तो उत्तर भारत जो है, इस उत्तर भारत में तो यहाँ पर नागर शैली के मंदिर हैं। कौन शैली के मंदिर है? नागर शैली के मंदिर हैं। और दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत जो है, इस दक्षिण भारत में शैली है यहाँ पर, वो कौन सी शैली है? द्रविड़। कौन शैली है? द्रविड़, ठीक है। और ये दोनों शैलियों का जो प्रभाव देखने को मिला है अपन को, ये यहाँ पर कौन सी शैली में देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पर देखो यहाँ पर इन शैलियों का जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो देखो बेसर शैली में। कौन शैली में? बेसर शैली में। मैंने बताया आपको कि नागर शैली के जो मंदिर हैं ये होते हैं ऊंचे शिखर युक्त। कैसे होते हैं ये ऊंचे शिखर युक्त होंगे, ठीक है। ये ऊंचे शिखर युक्त बने हुए होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं ये द्रविड़ शैली के मंदिर ऊपर से चौड़ाई में बने होते हैं, ऊपर से चौड़ाई में बने होंगे। और ये मंदिर जो बने होंगे, ये मंदिर जो बने हुए होंगे ये ऊपर से चौड़ाई में होंगे, और ये ऊपर से चौड़ाई में होंगे, है ना, गोल होंगे। नीचे से जो है वो वर्गाकार होंगे, इस प्रकार से बने हुए होंगे। वो मंदिर होंगे कौन सी शैली के? द्रविड़ शैली के। कौन शैली के होंगे? द्रविड़ शैली के। और ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है कौन सा वाला? बेसर शैली का। ये बेसर शैली का जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये बेसर शैली का मंदिर यहाँ पर मतलब ऊपर ऊंचाई में भी चौड़ाई में भी है, ठीक है ना। ऊंचाई में बना हुआ है और चौड़ाई में भी ये बना हुआ है। ये यहाँ पर इसमें द्वार है, इसका दरवाजा बना हुआ है, लगी हुई है, अंदर जा सकते हो, प्रवेश कर सकते हो, आप दर्शन कर सकते हो, बोले रखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेसर शैली का मंदिर, कौन शैली का मंदिर? बेसर शैली का मंदिर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। कैसा है यहाँ पर ये? तो ये उत्तर भारत से नागर शैली और द्रविड़ शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिश्रित शैली है ये। नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिश्रित शैली जो है ना वो कौन सी शैली है? तो बेसर शैली है। कौन शैली है? बेसर शैली है, ठीक है। इसके बारे में आगे देखते हैं अपन। इस शैली का जो प्रमुख मंदिर है राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में देखेंगे, है ना। राजस्थान में प्रमुख मंदिर जो बने हुए हैं, राजस्थान में प्रमुख जो है, राजस्थान में प्रमुख की बात की जाए तो एक तो मंदिर है चोपड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर है? चोपड़ा मंदिर। देखो यहाँ पर चोपड़ा मंदिर। और ये चोपड़ा मंदिर जो बना हुआ है ये बना हुआ है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। तो ये धौलपुर में बना हुआ है चोपड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर है? चोपड़ा मंदिर। कहां पर बना हुआ है? धौलपुर में बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है एक मंदिर है यहाँ पर जैसे कि बारडोली का, ये कौन सा मंदिर? बाड़ौती। बाड़ौती देखेंगे बना ना। एक मंदिर है यहाँ पर बाड़ौती का मंदिर। कौन सा मंदिर है? एक तो चोपड़ा मंदिर हो गया, एक है यहाँ पर बाड़ौती या बारडोली। देखो एक बार इधर देखो पहले आप, एक तो बारडोली और एक है बारडोली। कौन सा है? बारडोली, है ना। देखो यहाँ
पर ध्यान दो, बारडोली है, बारडोली है, इसको यहाँ पर बारडोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बारडोली भी कहते हैं। ये तो बारडोली है। दोनों स्थान अलग अलग जगह है। देखो ये जो स्थान है ना, ये तो है कहां पर? ये तो है उदयपुर में, और ये है कहां पर? ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ में बारडोली का शिव मंदिर बना हुआ है, गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत सारे यहाँ पर मंदिर देखेंगे, ठीक है। तो ये बारडोली का जो बारडोली है ना, बारडोली उदयपुर में। बारडोली कहाँ है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। तो बारडोली जो उदयपुर में है, इसके बारे में यदि कहा जाता है तो यहाँ पर तो महाराणा प्रताप की, किसके? महाराणा प्रताप की। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप जो है, इस महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? तो 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो 8 खंभों की छतरी जो है वो कहां पर है? बारडोली उदयपुर में है। कहां पर है? बारडोली उदयपुर में। तो बारडोली जो उदयपुर है, यहां पर किसकी छतरी बनी हुई है? वो किसकी छतरी बनी हुई है? देखिए यहां पर वो महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है यहां पर, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है वो कहां पर स्थित है? तो देखिए बारडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। बारडोली उदयपुर में किसकी छतरी बनी हुई है? महाराणा प्रताप की। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। जबकि बारडोली के बारे में पूछा जाता है ना, तो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं, यहाँ के जो मंदिर हैं, वो मंदिर एक तो बने हुए हैं यहाँ पर पंचायत जिले में। कौन से शैली बने हुए हैं? पंचायतन शैली में। और यहां पर जो मंदिर बने हुए हैं वो बने हुए हैं बैसल शैली में। कौन शैली में? बैसल शैली में बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है अपन को कि बारडोली या बारडोती जो नामक स्थान है, दोनों डिफरेंट है ना, बिंदी का अंतर है। बिंदी में तो बहुत बदल जाता है, आपको पता है ना। बहुत चीजें पढ़ते हैं तो बिंदी नहीं पढ़ते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये तो ऑफलाइन में आता है मजा। तो बारडोली जो है ये तो उदयपुर में, और बारडोती चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। मंदिर जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है, बैसल शैली में भी शैली के मंदिर, यानी यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, तो दोनों शैली में ही है, ठीक है ना। ये बैसल शैली, इस बैसल शैली में जो मंदिर बने हुए हैं ये यहाँ पर बारडोली कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है ये चित्तौड़गढ़ में है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में, ये चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर बैसल शैली के जो मंदिर मिलेंगे ना राजस्थान में, वो राजस्थान में मिल गए। यहाँ पर चोपड़ा मंदिर है एक यहाँ पर, और एक मंदिर है यहाँ पर बारडोली। तो बारडोली जो नामक स्थान है ये चित्तौड़गढ़ में। और अपन ने देखा यहाँ पर अभी देखा अपन ने पिछली क्लास में, और वो देखिए यहाँ पर ध्यान दो, ये देखा अपन ने यहाँ पर बारडोली, और बारडोली में देखा अपन ने यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है वो बारडोली जो है बारडोली उदयपुर में, और बारडोली जो है वो चित्तौड़गढ़ में मानी जाती है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए खूब है इतना ही। नमस्कार, ठीक है ना। जय हिंद, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, ठीक है। क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए, और श्रीदेव क्लासेज बूंदी आपका संस्थान है, कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।